स्वागत है आपका हमारे इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी हुआ, आरआरबी हुआ, रेलवे हुआ, एमटीसी हुआ, अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। उपरोक्त आकृति को बनाने में के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। रेखा पूछा है, कितनी रेखा की आवश्यकता होगी इस त्रिभुज इस आकृति को बनाने में। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पर पहले ये एक हुआ, इधर से पहले बाहर का लेते हैं, 2 1 3 हुआ, कितना हुआ ये पूरा 3 हुआ, बाहर से लिया, ठीक ना। अब देखिए अंदर का हम लोग लेते हैं। यहाँ से ये देखिएगा, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये 3 हुआ कि नहीं हुआ, ये भी 3 हुआ, ठीक है। फिर देखिए इधर से 1 2, ठीक ना, यहाँ पर कितना है 2 है, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिएगा यह एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 3 हुए कि नहीं हुए, तो यहाँ पर 3 हुए, ठीक है। इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं। 3 3 6 2 8 3 11। तो इस आकृति को बनाने में कितने रेखा की आवश्यकता पड़ी आपको, 11 कितनी रेखा की, 11 रेखा की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए विकल्प में से यहाँ पर आएगा विषम शब्द को चुनिए। क्या चुनिए, विषम शब्द को चुनिए, ठीक है ना। देखिए कैसे, दिए गए विकल्प में विषम शब्द को चुनिए। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या दिया है, कुत्ता दिया है, यहाँ पर बकरी दिया है, यहाँ पर गाय है, यहाँ पर शेर है। अब थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा जरा क्या कि इसमें सही कौन सा होगा, ठीक ना। देखिए इसमें कुत्ता है, बकरी है, गाय है और शेर है, ठीक ना। अब देखिए जो कुत्ता होता है ये भी पालतू होता है, जो बकरी होता है ये भी पालतू होती है, गाय होता है ये भी पालतू, लेकिन शेर पालतू नहीं होता है। इसका मतलब इसमें विषम शब्द कौन सा है आपका, कौन सा इसमें विषम शब्द है आपका, शेर, ठीक ना। आपका इसमें सही आंसर कौन सा होगा, शेर है, जो कि तीनों से क्या है, अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। क्या बोला है, विषम शब्द को चुनिए, मतलब इसमें 3 एक समान है और एक क्या है, अलग है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये भी। यहाँ पर देखिए 15 है और 5 है, यहाँ पर 20 दिया है, ठीक है। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 27 दिया है, यहाँ पर 11 है, 9 है, 20 दिया है, यहाँ पर 18 है, 17 7 है, 24 दिया है, ठीक है। देखिए कैसे हुआ है। अगर यहाँ पर मैं 15 में अगर प्लस कर दूँ 5 तो 20 होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। 25 में भी मैं 2 को प्लस कर दूँगा तो 27 हो जाएगा, ये भी मतलब सही है। मतलब इसमें भी क्या किया है, प्लस किया है, इसमें भी प्लस कर रहा है। 11 में अगर मैं प्लस 9 कर दूँ तो 20 होगा, ये भी सही है। लेकिन अगर मैं 18 में अगर 7 को प्लस करूँ तो कितना होगा, 25 होगा। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 24 दिया है, ठीक है। आई बात समझ ना। तो ये वाला क्या है, तीनों से अलग दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इनको जोड़ने पर उतना आ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उतना जोड़ने पर नहीं आ रहा है। तो आपको विषम शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, विषम शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। बोला है कि जो प्रश्नवाचक यहाँ पर है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है, उसको आप बताइए थोड़ा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसी आएगी संख्या। यहाँ पर देखिए 4 दिया है, 8 दिया है, 12 है, 24 है, 18 है, क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। पहले ये पता कीजिए कि यहाँ पर एक ऐसे आया, यहाँ पर एक ऐसे आया, यहाँ पर एक ऐसे आया, फिर ये धर वाला भी ये पता चल जाएगा, ठीक ना। आई बात समझे कि नहीं। चलिए तो देखते हैं कैसे आया, देखिएगा यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 4 है, 8 है, अगर मैं 4 में अगर मैं प्लस 4 कर दूँ तो 8 होगा कि नहीं होगा। या अगर मैं 4 में प्लस 8 नहीं कर रहा हूँ तो मैं 4 में क्या कर दूँ, मैं 4 में अगर गुणा कर दूँ 2 का तो 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सही 2 का। अच्छा देखिए अगर मैं 8 में फिर 4 जोड़ूँ, 8 में गुणा करूँगा 2 का तो 12 हो जाएगा, नहीं होगा, 8 दूना 16 होगा, ठीक है ना। मतलब ये मेथड मेरा क्या है, गलत है। चलिए दूसरा देखते हैं मेथड। अगर यहाँ पर आप जोड़ते हो, पहले देखिए 4 में अगर प्लस मैं 4 करूँगा तो 8 होगा, ठीक है। 8 में मैं प्लस 4 करूँगा तो 12 होगा, ये भी ठीक है। फिर 12 में 4 प्लस करूँगा तो 24 होगा, नहीं होगा, मतलब ये भी हमारा मेथड क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं हम लोग कैसे लगेगा दूसरे तरीके से। अगर देखिए यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अगर यहाँ पर मैं 4 में कितने गुणा कर रहा हूँ, 2 का गुणा कर रहा हूँ तो 8 हो रहा है, मतलब ये सही है, ठीक है। 4 दूना की 8। यहाँ पर देखिए अगर मैं 12 में भी कितना का गुणा कर दूँ, 2 का गुणा कर दूँ तो 24 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 12 में 2 का गुणा किया तो 24 भी हो रहा है, ठीक है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर 18 में हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 2 का गुणा कर देंगे। तो 18 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। कितना होगा, 36 होगा। तो आपको आंसर कौन सा सही होगा, पहला आंसर आपका क्या है, सही है, 36 वाला। आई बात समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। निम्न दी गई 5 आकृतियों में से आकृति को चुनिए जो इन वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन में बार बार। रंग पीला को तो नीला, इसको आप बताइए कि कैसे होगा। ये बताइएगा 5 आकृतियाँ दी गई, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा इसका सही संबंध बताता है, ठीक ना। अब देखिएगा रंग के अंतर्गत तो पीला भी आता है और नीला भी आता है। मतलब क्या कहने का है, सुनिएगा। यहाँ पर अगर ये रंग है, क्या है, पूरा रंग है। अब रंग के अंदर तो पीला भी आएगा ना, क्या आएगा, पीला भी तो आएगा। और रंग के अंदर जब पीला भी आएगा तो फिर नीला भी तो आएगा, क्योंकि दोनों तो रंग ही है ना। ये रंग है और रंग के अंतर्गत इसको येलो कर दिया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर देखिए पीला भी इसी के अंतर्गत आया, नीला भी आया, ठीक ना। रंग है पूरा इसके अंतर्गत आता है। मतलब इसमें कौन सा आपका सही है, तीसरा वाला है आपका क्या है, सही है, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, ये लेटर का देता है, बहुत आसान होता है, बस समझने की देरी होती है। देखिए इसको कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पर दिया है कि ए बी जेड है, फिर ए बी बी वाई जेड है, ए बी 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 एक्स वाई जेड है। तो यहाँ पर अगला क्या आएगा, ठीक ना। देखिए क्या यहाँ पर थोड़ा देखिए किस कौन सा चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं आप। देखिए ए आया, इसमें भी ए आया, इसमें भी ए आया, मतलब ए तीनों में आ रहा है, ठीक ना। तो मैं यहाँ पर ए भी आएगा, मतलब चौथे में भी क्या आएगा, ए आने वाला है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एक भी आया, यहाँ पर दो भी आया, यहाँ पर तीन भी आया, तो यहाँ पर कितना आएगा, हालांकि 4 भी आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 भी आएगा। इसको भी लिख लेते हैं, 4 भी आएगा। अब देखिए यहाँ पर जेड है, यहाँ पर वाई जेड है, यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड है। इसका मतलब क्या है, एक एक पहले आते चल रहा है। यहाँ पर देखिए जेड था, यहाँ पर फिर जेड के पहले वाई जेड आता है ना, वाई आता है फिर जेड आता है, 2 लिया, फिर यहाँ एक्स वाई जेड लिया। तो इधर आने वाला क्या होगा, डब्लू एक्स वाई जेड होगा। कौन सा होगा, डब्लू एक्स वाई जेड होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक है ना। ये आपका क्या है, सही है। देखिए ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, चौथा ऑप्शन में क्या मिल रहा है, क्या है, हाँ सही है, चौथा ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर 1000 दिया है, फिर 729 दिया है, फिर 512 दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 216 दिया है। इसके स्थान पर कौन सी संख्या है, ये आपको देखने पर लग रहा होगा कि किसी का क्यूब है क्या। देखिए यहाँ पे सब क्यूब दिख रहा है, क्यूब, ठीक ना। ये किसका क्यूब है, ये 10 का क्यूब है कि नहीं, 10 का क्यूब। अच्छा ये 10 का क्यूब है। ये 729 किसका है, यह देखिए 9 का क्यू है, किसका, 9 का क्यू है। अच्छा ये किसका क्यू है, पता है, 8 का क्यू दिख रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या, जो आगे आने वाली संख्या वो किसका क्यू होगा, 7 का, क्योंकि देखिए इधर भी 7 है, इधर 216 दिया है, तो ये किसका है, 6 का क्यू है, ठीक ना। देखिए मतलब 7 का क्यू क्या होता है, पता है, 7 का क्यू 343 होता है, ठीक ना। आप क्यू याद कर लीजिएगा, आपके लिए बेहद मैथ में काम करने वाला है। देखिए इसका आंसर कौन सा आपका सही होगा, तो मतलब 343, मतलब सी वाला क्या होगा आपका सही होगा, ठीक ना। अगर आपने भी हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने इसके पहले भी रीजनिंग की वीडियो अपलोड कर दिए, उन्हें आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किताब प्रकाशक है, यहाँ आप देखिए संबंध वाला पूछा है। किताब का संबंध प्रकाशक से है तो फिल्म का संबंध किससे होगा, ठीक है ना। किताब का संबंध प्रकाशक से है तो फिल्म का संबंध किससे होगा। देखिएगा किताब प्रकाशक बनाता है ना, तो फिल्म को कौन सा बनाता है, बहुत लोग मारेंगे। देखिए कोई भी ऑप्शन देखिएगा ना तो पहले निर्देशक मारेगा, जो कि गलत है, ठीक ना। निर्देशक नहीं होगा, लेखक भी नहीं होगा, क्योंकि लेखक तो किताब बनाता है। संपादक भी नहीं होगा, क्योंकि तो संपादक जो पुस्तक करते हैं उनको संपादक होता है। ये क्या होगा, फिल्म का निर्माता होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है, सही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है संख्या, इसकी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है
एक एक, फिर छः छः, फिर 11 11, 16, फिर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, मतलब बार बार यहाँ पर एक आया तो फिर इसका भी एक है, यहाँ पर 6 दिया तो इसका भी 6 दिया, यहाँ पर 11 तो इसका भी 11, यहाँ पर 16 तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 16 आएगा। क्या आएगा 16। ठीक है, अब 16 आएगा तो अब इसके आगे यहाँ पर संख्या, अब ऑप्शन में देखिए कौन सा दिख रहा है आपको, 16 किस में दिख रहा है, पहले वाले में, मतलब आपका पहला आंसर क्या है, सही है, क्योंकि देखिए 16 है, फिर 16 में फिर बाद कितना आएगा 21 आएगा, क्योंकि देखिए सब में फिर 5 प्लस किया है, एक में 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 आने वाला है। ठीक ना, तो आपका पहला आंसर क्या है, सही है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसी सांकेतिक भाषा में टाल को 12 लिखा जाता है, क्या TAAL को 12 लिखा गया तो SLAE को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये देखिए कूट वाला क्वेश्चन होता है। पहले पता कीजिए टी कितने पर आता है, तो T20 पर आता है। A कितने पर आता है, 1 पर आता है। फिर A कितने पर आता है, 1 पर आता है। L कितने पर आता है, 12 पर आता है। ठीक ना, ये आपने याद नहीं किया, अगर कोड तो याद कर लीजिए। अच्छा, इन सबको प्लस कर लीजिए। क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। ठीक ना, देखते हैं प्लस करते हैं कितना आएगा। 20 हुआ, 21 हुआ, एक 22 हुआ। 22 में अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो कितना होगा, 34 होगा। कितना होगा, 34 होगा। अच्छा, आप देखिए 34 तो ऑप्शन में 12 दिया है, गलत दिया है। ठीक है ना, 12। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, मतलब ये मेरा मेथड क्या है, गलत है। थोड़ा दिमाग लगाइए, आगे चलिए। देखिए अगर मैं 34 में 3 और 4 का गुणा कर दूँ तो क्या 12 मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, मिलेगा ना। ठीक है, मतलब 12 मिल रहा है, मतलब ये मैं अब देखिए इतना दूर का कोई करके अगर छोड़ देगा ना तो ये गलत हो जाएगा, कहेगा कि आंसर नहीं आ रहा है। आगे अगर चलेगा, उसके थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो उसका आंसर आ सकता है। देखिए मैं यहाँ पर गुणा हुआ तो फिर 12 आ गया। ठीक ना, अभी मतलब इसी तरह SLAE का भी होगा। ठीक ना, देखिए इसका कैसे होता है। S कितने पर आता है, 19 पर आता है। कितने पर आता है, 19 पर। L कितने पर आता है, 12 पर आता है। ठीक ना, L कितने पर आता है, 12। A कितने पर आता है, 1 पर आता है। ठीक, E कितने पर आता है, 5 पर आता है। कितने पर, 5 पर आता है। अब इसको जोड़ लीजिए, 19 1 20, 20 5 25, 25 25 10, 25 10 35, 36 1 37। ठीक ना, कितना होगा, 37 होगा। अब इनका मैं आपस में क्या कर लेता हूँ, गुणा कर लेता हूँ, तो 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको 21 ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं, हाँ, बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है।